नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जहां प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए जहां भारत सरकार नित्य प्रयोग कर रही है, वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इसमें पीछे नहीं है। ई बाइक के बाद टाटा मोटर्स ने टाटा की अल्टॉस आई सीएनजी गाड़ी की लॉन्चिंग की है। सांघी ब्रदर्स उज्जैन डीलरशिप की जनरल मैनेजर रागिनी शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज आगर रोड पर सांघी ब्रदर्स उज्जैन पर अल्टॉस आई सीएनजी गाड़ी की लॉन्चिंग एसबीआई के रीजनल मैनेजर के द्वारा की गई। वहीं उपभोक्ताओं के लिए इसमें सनरूफ और लगेज के लिए 210 लीटर का बूट स्पेस भी शामिल है। अल्ट्रोज सीएनजी गाड़ी में 5 तरह के मॉडल उपलब्ध हैं। इस अवसर पर सांघी ब्रदर्स का समस्त स्टाफ और सभी बैंकों के फाइनेंसर मौजूद रहे। रागिनी शाही टाटा मोटर सांघी ब्रदर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जैसा कि अभी मेरे यहाँ शोरूम में अल्ट्रोज की लॉन्चिंग हमने करी है। अल्ट्रोज आई सीएनजी किया है अभी व्हीकल की लॉन्चिंग। आपको इसमें मैं ख़ास बात यह है कि मैं बता देती हूँ आपको, जो कंज्यूमर को अभी प्रॉब्लम होती थी आई सीएनजी व्हीकल यूज़ करने में, वो अभी ड्यूल सिलेंडर के साथ में आपको व्हीकल को लॉन्च किया गया है। ये इसमें आपको पूरा बूट स्पेस मिलेगा। जैसा कि अभी कंज्यूमर या उनको सोचते भी थे कि कोई भी आई सीएनजी व्हीकल अगर हम लेते हैं तो उसमें बूट का स्पेस नहीं मिलता था। इसमें अभी टाटा ने आई सीएनजी अल्ट्रोज लॉन्च किया है, जिसमें आपको पूरा बूट स्पेस मिलेगा। 210 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। इसमें आराम से आप 4 बैग आराम से रख सकते हैं। लगेज के साथ में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है। इसमें आपको पूरा स्पेस मिल रहा है। और इसमें टाटा ने 6 वेरिएंट में लॉन्च किया है। फर्स्ट वेरिएंट है इसका XE, जो आपको स्टार्टिंग रेंज 755 एक शोरूम प्राइस से स्टार्ट है। और ख़ास बात यह है कि इस मॉडल में सनरूफ भी दिया हुआ है। तो आप इसके मिड वेरिएंट में XM प्लस S में आपको सनरूफ मॉडल भी इसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो आप आइए, व्हीकल लॉन्च हो गई है, टेस्ट ड्राइव व्हीकल भी आ गई है। आप लोग आइए और अपनी अल्ट्रोज व्हीकल की टेस्ट ड्राइव लीजिए, बुकिंग कीजिए और डिलीवरी लीजिए सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार डीके शनिवार शाम उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने देवास रोड स्थित सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा कर महाकाल दर्शन किए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार उज्जैन आए हैं। डिप्टी सीएम को मध्य प्रदेश में 2 दिनों का दौरा रहेगा। डीके शिव कुमार के साथ जीतू पटवारी, विधायक महेश परमार, शोभा ओझा और शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र भदौरिया, चेतन यादव सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता ने स्वागत किया। उज्जैन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार डीके शनिवार शाम में उज्जैन पहुंच गए थे। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब खराब समय चल रहा था उस दौरान भी जय महाकाल दर्शन करने आया था। इस बार उनके आशीर्वाद से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसके चलते बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि देश भर में सुख और शांति बनी रहे। उन्होंने आगे चर्चा करते हुए कहा कि भगवान, मंदिर और हिंदुत्व भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से जनता ने कर्नाटक में भाजपा की भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंका, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार को जनता बदल देगी। एमपी में दिग्विजय सिंह कमलनाथ अच्छा काम कर रहे हैं। Whatever we have requested God has given us. So I have come here to pay my offer. This is what Mahakaleshwar has given us. You said I am thankful to hearing from. I am very thankful to the God Mahakaleshwar. It is a very great sacred place. It has a big history in the Indian culture. Lord Shiva exists there. I have visited Bhasmarti. I have performed Jai Mahakal. part of this Mahakal Bhasmarti last 2 times. And I have come here to the election. Now I have come here to pay my offers. I am gifted as the state government to help the poor. Thank you. So the prices, they could not stop it. I think the country is looking at a change, and this will happen. And the Karnataka, Telangana, and Madhya Pradesh. Today's Ladli Behna Yojana is today opening.
Why should your 1000 and next time is challenging for Congress in 1500? See, Prime Minister was against this freebie. Why we announced all this 2000 rupees for women is that because every woman could not sustain their life. Every day she was being harassed. 450 rupees was the gas price. Prime Minister said, you go, you see the gas and go and vote. The same thing we are also telling here also. We said in Karnataka also. Every essential commodities, the prices have been doubled, tripled. So when BJP is against this culture, why Mr. the Chief Minister announcing it? They know that the people are not able to get. Why they did not do it earlier? Why they are announcing now? They could have done it earlier, no? They would help the people. 18 years. If they had helped the people long time, if they had given proper employment, if they had helped the people reduce the price of diesel, petrol, gas, there was no need of done. Now they saw that people are very frustrated and the double engine government did not work. Now they are announcing. Anyway, nothing will happen. People. You was the master planner of Karnataka election. Is that repeat in MP? 100%. I will tell you the number, how much we are going to win. Not with me. Keeping my PCC president adjacent to me, I will tell you in the later days how many now, what will be the number of the Congress party. थैंक यू सर। जिस तरीके से बिजली के बिल माफ करने की बात की गई थी, सरकार और बीजेपी आरोप लगा रही है कि बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं कर्नाटक में। Pardon? Tell in English. He says that we promise that we will decrease the bill, electricity bill, but it is increased in Karnataka. That's what he said. You are wrong. Whatever we promised, we are going to deliver. 2000 rupees for women from tomorrow afternoon 12 o'clock. All women in the state transport bus, they will travel free. 2000 rupees from August they will get to their account, and next July, whatever the power they consume till 200 unit of power, they will have free power. So the prices, they could not stop it. I think the country is looking at a change, and this will happen. And the Karnataka, Telangana and Madhya Pradesh. Today's Ladli Behna Yojana is today opening. Why should your 1000 and next time is challenging for Congress in 1500? See, Prime Minister was against this freebie. Why we announced all this 2000 rupees for women is that because every woman could not sustain their life. Every day she was being harassed. 450 rupees was the gas price. Prime Minister said, you go, you see the gas and go and vote. The same thing we are also telling here also. We said in Karnataka also. Every essential commodities, the prices have been doubled, tripled. So when BJP is against this culture, why Mr. the Chief Minister announcing it? They know that the people are not able to get. Why they did not do it earlier? Why they are announcing now? They could have done it earlier, no? They would help the people. 18 years. If they had helped the people long time, if they had given proper employment, if they had helped the people reduce the price of diesel, petrol, gas, there was no need of done. Now they saw that people are very frustrated and the double engine government did not work. Now they are announcing. Anyway, nothing will happen. People. You was the master planner of Karnataka election. Is that repeat in MP? 100%. I will tell you the number, how much we are going to win. Not with me. Keeping my PCC president adjacent to me, I will tell you in the later days how many now, what will be the number of the Congress party. थैंक यू सर। जिस तरीके से बिजली के बिल माफ करने की बात की गई थी, सरकार और बीजेपी आरोप लगा रही है कि बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं कर्नाटक में। Pardon? Tell in English. He says that we promise that we will decrease the bill, electricity bill, but it is increased in Karnataka. That's what he said. You are wrong. Whatever we promised, we are going to deliver. 2000 rupees for women from tomorrow afternoon 12 o'clock.
all women in the state transport bus, they will travel free. 2,000 rupees from August they will get to their account, and next July, whatever the power they consume, till 200 unit of power, they will have free power. बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने गर्भगृह में पहुंचकर पूजन अर्चन कर नंदी के कानों में मनोकामना भी कही है। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हुए डीके शिवकुमार बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन आए, जहां रविवार सुबह उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु और पंडित महेश पुजारी द्वारा कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का गर्भगृह में पूजन अर्चन करवाया गया, जिसके बाद उन्होंने नंदी के कानों में अपनी मनोकामना भी कही। इसके पूर्व निर्धारित समय पर भस्म आरती करने पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में पूरे समय शामिल होकर इस दिव्य और भव्य भस्म आरती का धर्म लाभ अर्जित किया। भस्म आरती के दौरान उनके साथ विधायक महेश परमार, विधायक जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल भी मौजूद थे। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगलदार रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। शिप्रा और चंद्रभागा नदी के पुनर्मिलन के लिए जल जन जोड़ो यात्रा भव्य रूप में निकाली गई है, जिसमें 2 स्थानों पर पौधारोपण भी किया गया। उज्जैन की चंद्रभागा नदी को पुनर्जीवन मिलना ऐतिहासिक घटना है और इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी मालवा के संत समाज सहित ग्रामीण किसान एवं नगरवासी बने हैं। इस अवसर पर यात्रा भी निकाली गई है। इस अवसर पर सर्वप्रथम सभी संतों सहित अन्य अतिथिगणों ने वहां बनने वाले स्टॉप डैम का भूमि पूजन किया एवं पौधों का पूजन किया। तत्पश्चात प्रसिद्ध गांधीवादी एवं भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की स्मृति में बृहद पौधारोपण अभियान किया। भूमि पूजन एवं पौधारोपण के पश्चात पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी ने भगवा ध्वज सभी संतों को भेंट किया एवं यह यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा का उद्गम स्थल से प्रारंभ होकर मोहनपुरा, सिंहस्थ बाईपास, मुरलीपुरा एवं सदावल होते हुए कार्तिक मेला परिसर, कालियास उद्यान होते हुए सोम तीर्थ पर पहुंची, जहां पर सभी संत जनों ने नगरवासियों की उपस्थिति में चंद्रभागा नदी का जल सोम तीर्थ में अर्पित किया एवं संध्या आरती करके नदी संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर भी बाल योगी उमेशनाथ महाराज, स्वामीनारायण संप्रदाय के स्वामी आनंद जीवन दास महाराज एवं महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने उद्बोधन देते हुए नगरवासियों से आग्रह किया कि वहां सभी मिलकर यह कार्य नियमित रूप से करें। इस अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर अखाड़े के प्रमुख महंत विनीत गिरी महाराज, महामंडलेश्वर एवं दादू आश्रम के प्रमुख ज्ञानदास महाराज के मोहन तीर्थ पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद सुमन भाई, महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज, महावीर नाथ महाराज, ऋण मुक्तेश्वर कथावाचक पंडित सुलभ शांतु गुरु जी, श्री गोपाल कृष्ण महाराज, शकरखेड़ी स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख आनंद जीवनदास महाराज, शीतला माता गौशाला के प्रमुख बालकृष्ण महाराज सहित गायत्री परिवार, MIT के NCC कैडेट सहित उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम बंसल, पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, पूर्व नगर अध्यक्ष इकबाल सिंह गांधी, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभास उपाध्याय उपस्थित रहे। यात्रा का स्थान पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिप्रा नदी संरक्षण अभियान के सदस्य पुष्पेंद्र शर्मा ने किया। रविवार को सुबह सूरत से परिवार के साथ आया बालक शिप्रा में नहाने उतरा तो नदी की गहराई में समा गया। बालक को डूबते देख परिजनों ने शोर मचाया तो आसपास नहा रहे लोगों ने बालक को नदी से बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। रविवार सुबह शिप्रा नदी में फिर एक हादसे में एक 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि रविवार सुबह 8 बजे अवंतिका एक्सप्रेस से सूरत निवासी श्यामधर मिश्रा परिवार के साथ महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही सभी सदस्य शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए सिद्धाश्रम शिप्रा घाट पहुंचे थे। यहाँ पर नदी में उतरते ही शुभम श्यामधर मिश्रा उम्र 14 वर्ष का पैर फिसला और वह गहरे पानी में चला गया। कुछ देर तक पानी से नहीं निकलने पर परिवार के अन्य सदस्यों ने शोर मचाया, जिस पर घाट पर मौजूद अन्य लोगों ने नदी से शुभम को बाहर निकाला। घाट पर प्राथमिक उपचार के दौरान शुभम की कुछ सांसें चल रही थी। यहीं से वाहन द्वारा उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, तब तक शुभम की मौत हो गई। बताया गया कि शुभम 10वीं कक्षा का छात्र था। उसकी करीब 5 साल की एक छोटी बहन भी थी, साथ आई थी। यह रविवार को सुबह ही मौसी बुआ सहित परिवार के करीब 10 सदस्य महाकाल दर्शन के लिए आए थे। घटना के बाद शुभम की मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। महाकाल थाना पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश को परिजनों के सुपुर्द कर दी है। गौरतलब है कि इन दिनों शिप्रा नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को शिप्रा की गहराई का पता नहीं लगता है। अवकाश के दिन होने के कारण बड़ी संख्या में बाहर से लोग शिप्रा स्नान और महाकाल दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। अभी प्राथमिक जांच में ये शुभम करके एक पेशेंट आया था हमारे पास, जो कि ब्रॉड डेड आया था। इसकी उम्र तकरीबन 14 साल है और ये सूरत के रहने वाले हैं। और इनकी हिस्ट्री दी है कि रामघाट में नहाने के दौरान ये डूब गया था और यहाँ जब ये लाए तो ये मृत अवस्था में ही थे। तो प्राथमिक उपचार दिया गया इनको, लेकिन मरीज मृत हो चुका था और इनकी मृत्यु का कारण डूबने के कारण ही हुई है। डॉक्टर अमित सोनी, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।
शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061